हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं, तो वहीं इस्लाम इस सूची में दूसरे स्थान पे आता है। आज के समय में पूरी दुनिया में 180 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे दुनिया के उन 10 देशों के बारे में जिनमें मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी अफ्रीका और एशियाई देशों में ही मौजूद है, लेकिन कौन से देश में कितने प्रतिशत मुसलमान रहते हैं और सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ रहते हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अब देर न करते हुए भाई आज की मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। सूडान। दोस्तों सूडान नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में स्थित एक गरीब मुल्क है। इस देश की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती है। यहाँ की ज्यादातर आबादी गरीबी रेखा के नीचे ही जीवन यापन करती है और दिन का $1 से भी कम कमाती है। सूडान की कुल जनसंख्या 4.5 करोड़ के पार पहुँच गई है, जिनमें से लगभग 92% लोग मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं। यानी सूडान में 4 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं। आंकड़ों के अनुसार अंदाजा ऐसा लगाया जा रहा है कि साल 2064 तक ही सूडान की कुल आबादी 100 मिलियन को पार कर जाएगी। यहाँ की जनसंख्या में हर साल 2.5% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। सूडान एक युवा देश है और देश की ज्यादातर आबादी 15 साल से कम उम्र की है। सूडान में फर्टिलिटी रेट भी काफी ज्यादा है और औसतन हर महिला 4.43 बच्चों को जन्म देती है। इस देश में सिर्फ 9% लोग ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। सूडान में इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद देश की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अल्जीरिया। दोस्तों अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और दुनिया में ये 10वें स्थान पे आता है। ये देश बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है और बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं है। इस देश की आय का मुख्य स्रोत क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है। अल्जीरिया की कुल जनसंख्या भी 4.5 करोड़ के आसपास है, जिनमें से 98% से ज्यादा आबादी मुस्लिम्स की है। वर्तमान में अल्जीरिया में 43 मिलियन से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इस देश की जनसंख्या 2049 तक 60 मिलियन के आंकड़े को पार कर जाएगी। वहीं इस शताब्दी के अंत तक देश में फर्टिलिटी रेट कम होने का अनुमान है। फिलहाल अल्जीरिया में हर साल 1.85% की रफ्तार से जनसंख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके मुताबिक देश में हर साल 8 लाख नए लोग जुड़ रहे हैं। अल्जीरिया का फर्टिलिटी रेट 3.05 है, जिसे घटाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और अगले 25 सालों में ये रेट घटकर 2.1 हो जाने का अनुमान है। इतनी बड़ी आबादी को शिक्षित करना और उन्हें अच्छी सेवाएं प्रदान करना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। टर्की। दोस्तों टर्की दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में है तो कुछ हिस्सा एशिया में स्थित है। टर्की में भी मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, लेकिन इसके बावजूद ये खुद को एक सेकुलर देश मानता है। पिछले कुछ सालों के दौरान टर्की ने वैश्विक स्तर पर तेजी से तरक्की की है और मुमकिन है कि जल्द ही ये देश खुद को विकासशील से विकसित देशों की सूची में शामिल कर लेगा। टर्की की जनसंख्या में हर साल 1.09% की बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि इस आंकड़े में कमी भी आ रही है, क्योंकि टर्की की सरकार लोगों को बढ़ती आबादी के प्रति जागरूक करने का काम तेजी से कर रही है। 2059 में टर्की की आबादी अपनी पीक पर होगी और उस समय टर्की में 98 मिलियन से ज्यादा लोग रह रहे होंगे। हालांकि उसके बाद देश की जनसंख्या में गिरावट होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। टर्की में 98.5% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और दुनिया के कुल मुसलमानों में से 4.25% मुसलमान इस देश में रहते हैं। टर्की में सुन्नी समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। टर्की का वर्तमान में फर्टिलिटी रेट 1.99% का है। ईरान। दोस्तों ईरान में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का बड़ा भंडार मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण इस देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। आज भारत का ₹1 554 ईरानियन रियाल के बराबर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश की मुद्रा लगातार गिरती जा रही है। ईरान की कुल जनसंख्या 8.5 करोड़ के आसपास है, जिनमें से 99.4% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। ईरान के ज्यादातर लोग शिया मुसलमान हैं। प्राचीन समय में ईरान को पर्शिया के नाम से जाना जाता था और आज इस देश का आधिकारिक नाम भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। दुनिया में मौजूद कुल मुसलमानों में 4.6% मुसलमान सिर्फ ईरान में ही रहता है। अगले 20 सालों में ईरान 100 मिलियन की आबादी के आंकड़े को पार कर जाएगा और 2060 तक इस देश की आबादी 105 मिलियन से ज्यादा पहुँच जाएगी। हालांकि उसके बाद से इस देश की जनसंख्या में गिरावट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इजिप्ट। दोस्तों इजिप्ट दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है। ये एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों में बसा हुआ है। इजिप्ट की 1/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है।
इस देश का आधिकारिक नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। इजिप्ट की कुल जनसंख्या 10 करोड़ 20 लाख के पार पहुंच चुकी है, जिनमें से 95% लगभग मुसलमान है। इस लिहाज से इजिप्ट में 9.5 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं। ये दुनिया में मौजूद कुल मुसलमानों का 5% है। इजिप्ट की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि साल 2078 तक इस देश की आबादी डबल हो जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है। फिलहाल इजिप्ट में फर्टिलिटी रेट 3.3 बच्चे प्रति महिला है। हालांकि 1960 के मुकाबले ये काफी बेहतर है, क्योंकि उस समय इजिप्ट में हर महिला लगभग 7.2 बच्चों को जन्म दे रही थी। इजिप्ट की आबादी में हर साल 2 मिलियन की बढ़ोतरी हो रही है। ये दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, क्योंकि इस देश की 60% से ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र के लोगों की है। ऐसे में अगर इजिप्ट अपने देश के भीतर शिक्षा और लोगों को जागरूक करने की ओर ज्यादा ध्यान दे, तो आने वाले सालों में ये एक बेहतर देश बनकर दुनिया के सामने आ सकता है। नाइजीरिया। दोस्तों, नाइजीरिया दुनिया का 7वां और अफ्रीका का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। यह अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर बसा हुआ है। अभी तक हमने जितने भी देशों की बात की है ना, उनमें 90% या उससे ज्यादा की जनसंख्या में मुसलमान रहते हैं, लेकिन नाइजीरिया में लगभग 50% मुसलमान हैं और अन्य 45% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। इसके अलावा बचे हुए लोगों में कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, तो कुछ अन्य धर्मों का पालन करते हैं। नाइजीरिया की जनसंख्या 20 करोड़ 60 लाख से ज्यादा है, जिनमें 10.3 करोड़ मुसलमान हैं। ये दुनिया भर में मौजूद कुल मुसलमानों का 5.7% है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या में बढ़ोतरी नाइजीरिया में ही देखने को मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया 2047 तक आबादी के मामले में अमेरिका से आगे निकलकर दुनिया में तीसरे स्थान पे आ जाएगा। 2050 तक इस देश की आबादी 400 मिलियन के आंकड़े को पार कर जाएगी। जनसंख्या बढ़ोतरी का ये सिलसिला सदी के अंत तक जारी रहेगा और 22वीं शताब्दी की शुरुआत से पहले इस देश की कुल आबादी लगभग 75 करोड़ तक पहुंच जाएगी। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए नाइजीरिया की सरकार काफी मेहनत भी कर रही है और लोगों को पिछले 10 सालों से फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट्स भी बांट रही है। बांग्लादेश। भारत से ही अलग हुआ बांग्लादेश दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में एक माना जाता है। पिछले 60 वर्षों के दौरान बांग्लादेश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिनमें मुसलमान आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। बांग्लादेश की कुल जनसंख्या 167 मिलियन के पार पहुंच गई है, जिनमें से 91% सिर्फ मुसलमान है। इस हिसाब से बांग्लादेश में 15 करोड़ 20 लाख मुसलमान वर्तमान में रह रहे हैं। ये दुनिया के कुल मुसलमानों के 8% के आसपास है। बांग्लादेश की जनसंख्या अगले कुछ सालों तक भी बढ़ने का अनुमान है और साल 2053 में इस देश की जनसंख्या अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुकी होगी। उस समय बांग्लादेश की आबादी लगभग 195 मिलियन होगी। हालांकि उसके बाद इस जनसंख्या में गिरावट होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। बांग्लादेश एक युवा आबादी वाला देश है। इसकी 1/3 जनसंख्या 15 साल से कम उम्र की है और मात्र 5% लोग ही 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं। साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन वाला देश भी माना जाता है। इंडिया। चलिए बात करते हैं दोस्तों हमारे देश भारत की। भारत में हमेशा से ही सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और ये बात हमारे संविधान में भी लिखी गई है। भारत की कुल जनसंख्या वर्तमान में लगभग 139 करोड़ पहुंच गई है। भारत की कुल आबादी में से 15% सिर्फ मुसलमान हैं और इस हिसाब से वर्तमान में भारत में 20 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान निवास कर रहे हैं। भारत आबादी के मामले में चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पे आता है और पूरी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2030 तक भारत चीन को पछाड़कर सबसे ज्यादा जनसंख्या का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगा। हालांकि पिछले कुछ सालों के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में थोड़ी कमी देखने को मिली है, जिसका कारण है लोगों का गरीबी रेखा के बाहर आना, साक्षरता दर में बढ़ोतरी होना और जागरूक होना। भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के बारे में विचार कर रही है, जिसके ऊपर लंबे समय से बहस भी छिड़ी हुई है। पाकिस्तान। दोस्तों, मुस्लिम देश के बारे में बात करते हुए सबसे पहले शायद आपके दिमाग में भी पाकिस्तान का नाम आता होगा और आपको लग रहा होगा कि ये देश पहले पायदान पे होगा, लेकिन दोस्तों असल में पाकिस्तान हमारी आज की सूची में दूसरे नंबर पे है। ताजा आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में फिलहाल 21 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जो पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का 96% से भी ज्यादा है। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पाकिस्तान में 95% मुसलमान सुन्नी समुदाय के हैं, तो वहीं 25% शिया परंपरा को मानते हैं। साल 2090 तक, यानी कि ये सदी खत्म होने के पहले ही पाकिस्तान अपनी जनसंख्या 404 मिलियन के पार पहुंचा देगा। सन 1998 से लेकर 2017 तक पाकिस्तान की जनसंख्या सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है और इस दौरान पाकिस्तान में हर साल 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने जन्म लिया है। इंडोनेशिया। दोस्तों, दुनिया भर के पर्यटकों के बीच इंडोनेशिया प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहता है। इंडोनेशिया की कुल जनसंख्या 27 करोड़ के आसपास है, जिनमें से 23 करोड़ सिर्फ मुसलमान हैं। यानी इंडोनेशिया की कुल आबादी में 88% मुसलमान धर्म को मानते हैं।
ये विश्व में चौथा सबसे घनी आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया ने सन 1970 से लेकर 2010 तक अपनी जनसंख्या में दोगुनी वृद्धि दर्ज की है। 1970 में इंडोनेशिया की जनसंख्या 119 मिलियन थी, तो वहीं 2010 तक ये बढ़कर 240 मिलियन तक पहुंच गई है। इस जनसंख्या में अभी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि अन्य मुस्लिम देशों के मुकाबले इंडोनेशिया के लोगों का पर कैपिटा इनकम भी काफी अच्छा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपको जानकारी उपलब्ध कराना है।